So friends, today we are going to discuss about definite integration. तो फ्रेंड्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में कुछ जानेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है कि फ्रेंड्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोगों को जो एरिया होता है वो पता रहता है कि हम लोग कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास कोई एक्सिस है और यहाँ पर कोई रीजन डिफाइंड है, तो इस रीजन में हमें पता है, अगर एक्स एक्सिस पर चले हम लोग तो एक्स एक्सिस पर पता रहेगा हमें, ये सपोज दैट इसका जो है ये कोऑर्डिनेट आपके पास 2,3 है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास जो है कुछ है 5,3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि आपको कहां से कहां जाना है, आपको जाना है 2 to 5। आपको एक्स एक्सिस पर कहां से कहां जाना है, 2 to 5 जाना है, तो आपको पूरे रीजन का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग को जो है एक फाइनाइट लिमिट के बीच में इंटीग्रेशन करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग जाने डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स, तो वो ये है कि आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप a से b चले और fx dx लें, अगर आपके पास कोई फंक्शन fx है और उसका आपको इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में और लिमिट आपके पास a to b गिवन हो, तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये इक्वल होगा आपका a से b ft dt के इक्वल। इसको अभी हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां पर हमें इस पोस्टुलेट से ये पता चल रहा है, पहला पोस्टुलेट है आपका, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारी लिमिट है दोनों साइड की, LHS की और RHS की, वो सेम है और जो फंक्शन है वो भी सेम है, लेकिन हमारा वेरिएबल डिफरेंट है। इस केस में वेरिएबल x है और इस केस में वेरिएबल t है। तो इस पहले पोस्टुलेट का कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर वेरिएबल डिफरेंट है बट फंक्शन अगर सेम है, वेरिएबल डिफरेंट है बट फंक्शन अगर सेम है, तो उसकी वैल्यू इक्विवेलेंट होती है। तो हम फ्रेंड्स पहले LHS को सॉल्व करेंगे और फिर RHS को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारी वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हमने LHS को कंसीडर करा। LHS हमारे पास था a to b fx dx। अब हमने इंटीग्रेशन किया इस टर्म का, तो हमको मिला fx मिला इंटीग्रल इसका, और a से b। और जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो पहले हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह पर और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। हमारे पास वैल्यू आ गई fb माइनस fa। कितनी वैल्यू आई फ्रेंड्स, fb माइनस fa। और इसके बाद हम लोग RHS को अगर सॉल्व करें, RHS को सॉल्व करें, तो RHS को आप अगर सॉल्व करोगे तो वो होगा आपका a to b ft dt। यहां से आपको कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, ft अगर आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होकर आया हो और आपको मिले लिमिट यहाँ पर गिवन है पहले से ही a to b, अब आप इसमें लिमिट अप्लाई करो तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी आपको कितना मिला, fb माइनस fa। कितना मिला, पहले आपने अपर लिमिट पुट करी और फिर माइनस लगाया और लोअर लिमिट पुट करी, तो ये आपको कितना मिला, fb माइनस fa मिला। कितना मिला, fb माइनस fa। तो LHS जो है वो आपका किसके इक्वल हो गया, LHS आपका किसके इक्विवेलेंट हो गया, RHS के। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS, यानी कि हमारा जो पहली प्रॉपर्टी है वो ट्रू है, यानी कि ये प्रॉपर्टी हमारी प्रूफ हो गई कि अगर वेरिएबल डिफरेंट हो और फंक्शन सेम हो और लिमिट भी सेम हो, तो ये चीज जो है इंटीग्रल a to b fx dx वो इक्विवेलेंट हो जाती है a to b ft dt के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा पोस्टुलेट।